अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, स्पोकन इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर और घर बैठे आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। खास तौर पे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। 10th से हमने सीखे, अब मॉडल वर्ब शुरू किया हुआ है। तो शुड जोन सा है, आज का हमारा टॉपिक है कि यूज ऑफ शुड इन इंग्लिश, और शुड जोन सा है ये मॉडल वर्ब है। मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताऊंगा शुड का डिटेल व्यू कि शुड किस तरह इंग्लिश में यूज होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो सा है यूज ऑफ शुड लर्निंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आइए देखते हैं कि मैंने इसको डिजाइन कैसे किया है। सबसे पहले आपने देखा है कि मेरे लेक्चर्स में मैं सबसे पहले बी वर्ब का यूज सिखाता हूं। तो सबसे पहले है बी। इंग्लिश में शुड का मतलब मैंने यहां लिख दिया है कि चाहिए। प्रेजेंट में इसका मतलब है चाहिए और पास्ट में इसका मतलब है चाहिए था। आज देखते हैं कि चाहिए को जब बी के साथ मिला देंगे तो बी का मतलब क्या है? होना। तो जब शुड बी हो जाए तो ये हो जाएगा चाहिए, होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से मुराद है यहां आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये तमाम सब्जेक्ट होते हैं। कोई एक सब्जेक्ट ले लें, उसके बाद शुड भी लगा दें यानी होना चाहिए, और उसके बाद कोई नाउन यानी आगे कोई नेम दे सकते हैं या किसी शोबे का नेम दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ही शुड बी तौकीर, ही शुड बी तनवीर, he should be a doctor, she should be a manager। इस तरह करके हमने इसके साथ नाउन यूज किए हैं। अच्छा, इसके अलावा देखें, मैं कहता हूं they should be cricketers, उन्हें क्रिकेटर्स होना चाहिए। अच्छा, आगे इसके बाद हम यूज करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने हर दफा बताया कि कोई खूबी या खामी होती है। मैं कहता हूं he should be a nice person, ये नाइस जो सा है ये खूबी है। ही शुड बी अ नाइस पर्सन, उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ये इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में और हिंदी में। अच्छा, आगे देखते हैं कि शी शुड बी अ ब्यूटीफुल गर्ल, उस लड़की को खूबसूरत होना चाहिए। शी शुड बी गुड इन बिहेवियर, उसको बिहेवियर में अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हमारा है प्रेपोजिशन और प्लेस के साथ। जैसे मैं कहता हूं कि ही शुड बी इन ओकाड़ा सिटी, उसे ओकाड़ा सिटी में होना चाहिए। शी शुड बी इन क्लासरूम, उसे क्लासरूम में होना चाहिए। दे शुड बी इन प्लेग्राउंड, उन्हें प्लेग्राउंड में होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद कोई आइडिया भी हो सकता है, जैसे फियर, डेंजर, डिफिकल्टीज वगैरह। मैं कहता हूं ही शुड बी इन डेंजर, उसे खतरे में होना चाहिए। शी शुड बी इन डिफिकल्टी, उसे परेशानी में होना चाहिए या डिफिकल्टी में होना चाहिए। इस तरह करके हम आइडियाज को भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बी वर्ब हमने यूज किया, उसके बाद है हमारा एक्शन वर्ब। एक्शन से मुराद क्या है? खाना पीना, सोना पीना, उठना बैठना, नहाना, ये सारे एक्शन है। अब हमने क्या करना है कि इसको एक्शन के साथ यूज करना है। सब्जेक्ट कोई भी ले ले, वही ही, शी, इट, उसके बाद शुड लगा के डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए, यानी कोई भी काम उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाइए और उसको ऑब्जेक्ट दे दीजिए। मैं कहता हूं कि आई शुड गो टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना चाहिए। ही शुड प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। दे शुड कम हियर, उन्हें यहां आना चाहिए। यू शुड ज्वाइन दिस पार्टी, तुम्हें ये पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और देखें, इसके साथ नेगेटिव भी बना सकते हैं। यू शुड नॉट डू दिस, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट गो टू लाहौर, तुम्हें लाहौर नहीं जाना चाहिए। और बी में भी हम लगा सकते हैं ही शुड बी तौकीर और ही शुड नॉट बी तौकीर। इसी तरह ही शुड बी नाइस पर्सन और ही शुड नॉट बी अ नाइस पर्सन। इसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के साथ भी ही शुड बी इन लाहौर और ही शुड नॉट बी इन लाहौर, और ही शुड बी इन डेंजर और ही शुड नॉट बी इन डेंजर। नेगेटिव भी बना सकते हैं, और सवालिया बनाना हो तो शुड बी ही इन डेंजर, शुड बाहर आ जाएगा। ये जैसे कि सिंपल हम कोई भी सवालिया बनाते हैं तो जो सा आता है वो बी वर्ब बाहर ले आते होते हैं, तो ये शुड जो सा है मॉडल वर्ब बाहर आ जाएगा तो ये सवालिया बन जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। मैं कहता हूं ही शुड टीच मी, उसे मुझे पढ़ाना चाहिए। अब इसका पैसिव बनेगा तो मैंने आपको बताया है कि इसका पैसिव भी बनता है। पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। थर्ड फॉर्म यूज होती है और बाय का यूज होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और इसमें बी वर्ब सपोर्ट होता है। यहां भी यही होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, शुड के साथ हमने बी वर्ब को लगा दिया, जैसा कि हम पैसिव में हमेशा ही बी वर्ब लगाते हैं। साथ थर्ड फॉर्म देते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट को उल्टी तरफ ले आते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू शुड टीच मी, तुम्हें मुझे पढ़ाना चाहिए, और आई शुड बी टॉट बाय यू, मुझे तुमसे पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, और क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय यू, क्रिकेट तुम्हारे जरिए खेला जाना चाहिए। मैं कहता हूं
कि दे शुड इनवाइट मी, उन्हें मुझे इनवाइट करना चाहिए, और आई शुड बी इनवाइटेड बाय देम। इस तरह हम इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दोबारा गौर कर लीजिए, सिंपल फिक्रा है, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये एक्टिव फिक्रा रहेगा, और शुड बी के साथ हम जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये पैसिव में चेंज हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मगर बेहतरीन तरीका ये है मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, कि आप जो मैं बोल रहा हूं इसको पास करके लिख लीजिए। इस एग्जांपल को लिखिए प्लीज। यू शुड प्ले क्रिकेट, लिख लिया। अब क्रिकेट शुड बी प्लेड, थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लेड बाय यू। ये मेन पैटर्न है। इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे यू शुड टीच इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, और इंग्लिश शुड बी, यहां थर्ड फॉर्म फिर टॉट बाय यू, इंग्लिश तुम्हारे जरिए यानी पढ़ाई जानी चाहिए। इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं, सिर्फ थर्ड फॉर्म लगा के इसको पैसिव में चेंज करेंगे। मजीद आप पैसिव पे रिसर्च करना चाहते हैं तो मेरे पीछे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, सबसे पहला लेक्चर देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह मैं पैसिव बना रहा हूं। ये हमारा हो गया यहां तक प्रेजेंट। अब हमारा शुरू होता है पास्ट। पास्ट में सबसे पहले हमने क्या किया कि शुड के साथ हमने हैव लगाया और थर्ड फॉर्म लगाई वर्ब की और ऑब्जेक्ट। ये मैं इसको एक्शन के साथ यूज कर रहा हूं। यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं एक्शन के साथ यूज कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि यू, सब्जेक्ट यू ले लिया, शुड हैव टोल्ड मी। यू शुड हैव टोल्ड मी का मतलब है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अब माजी हो गया है। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम्हें मुझे इतला देनी चाहिए थी। You should have invited me, तुम्हें मुझे इनवाइट करना चाहिए था। और you should have played cricket, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। इन सेंटेंसेस को लिख लीजिए और उसके मुताबिक फिर कोई भी सब्जेक्ट चेंज करते जाएं, साथ शुड है ऐसे ही रहेगा। कोई भी थर्ड फॉर्म चेंज करते जाएं तो वर्ब चेंज होता जाएगा और ऑब्जेक्ट जो सा होता है वो वर्ब को सपोर्ट कर रहा होता है। मैं कहता हूं कि यू शुड हैव टॉट इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए थी। अब है क्या करना है कि हमने इसको पैसिव में चेंज करना है। इन सेंटेंसेस का पैसिव भी बनता है। देखते हैं पैसिव में फार्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो अब इसके साथ यूज क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद शुड हैव बीन, जहां भी हैव होगा उसका पैसिव बनाने के लिए हमें हैव बीन लगाना पड़ता है। जहां भी हैव होगा और उसका पैसिव बनाना हो उस फिक्रे का, तो उसको हैव बीन में चेंज कर देते हैं। मैं कहता हूं कि यू should have informed me, you should have informed me, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। और I should have been informed by you, यहां भी वर्ब 3 लगेगा, यहां भी वर्ब 3 लगेगा क्योंकि पैसिव में हमेशा ही वर्ब 3 लगता है। ये मैं आपको हर दफा बता चुका हूं। इसी तरह मैं कहता हूं You should have invited them, तुम्हें उन्हें बुलाना चाहिए था। और they should have been invited by you, यानी वो तुम्हारे जरिए बुलाए जाने चाहिए थे। अच्छा, इसके अलावा कोई और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, they should have eaten food, उन्हें खाना खाना चाहिए था। और अब food should have been eaten by them, खाना उनसे खाना खाया जा चाहिए था, खाना उनसे खाना चाहिए था। ठीक है ना, यानी सिंपल फूड है, फिक्रा है कि they should have eaten food, उन्हें खाना खाना चाहिए था। और इसका पैसिव बनेगा फूड शुड हैव बीन ईटन बाय देम, खाना उनसे खाया जाना चाहिए था। अच्छा, ये तक हो गया हमारा पैसिव। इसको लिख लीजिए प्लीज, इन एग्जांपल्स को लिखिए, इन फार्मूलों को लिखिए और नीचे सेंटेंसेस बनाइए। आपको ये बहुत इजी है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं कि पास्ट में
बी भी है यूज होता, इसका पैसिव पास्ट में बी भी यूज होता है। जैसे मैंने बी ऊपर सिखाया ना, तो पास्ट का भी बी है। मैंने इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर इंग्लिश में सीखे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि पहले नाउन के साथ ये है कि ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए था। होना चाहिए था, पहले हमने कहा कि होना चाहिए और अब है होना चाहिए था। He should have been a doctor, he should have been a manager, she should have been an air hostess, she should have been an air hostess, उसे एयर होस्टेस होना चाहिए था। ये माजी है। देखिए करना क्या है, should have been लगाना है। अच्छा, इसके बाद नाउन के साथ यूज कर लिया, एडजेक्टिव के साथ भी यूज करते हैं। मैं कहता हूं she should have been a nice girl, उसे एक अच्छी लड़की होना चाहिए था। She should have been a good speaker, उसे एक अच्छी बोलने वाली होना चाहिए था। She should have been a intelligent girl, she should have been an intelligent girl, उसे एक इंटेलिजेंट लड़की होना चाहिए था। इसी तरह he should have been a handsome boy, उसे एक handsome boy होना चाहिए था। He should have been an educated boy, उसे एक एजुकेटेड लड़का होना चाहिए था। इस तरह के फिक्रों में हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे हमने पीछे एडजेक्टिव यूज किया था। अभी प्रीपोजिशन और प्लेस के साथ भी, जैसे यू शुड हैव बीन इन लाहौर, तुम्हें लाहौर में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन अमेरिका, उसे अमेरिका में होना चाहिए था। इसके साथ आइडियाज के साथ भी, जैसे ही शुड हैव बीन इन डेंजर, ही शुड हैव बीन इन he should have been in tension, he should have been in difficulty वगैरह। इस तरह के सेंटेंसेस के जरिए हम यानी कि should का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, आप इस लेक्चर को पास करके देखिए, एक फिक्रा समझिए, उसको लिखिए, फिर उसके नीचे सेंटेंसेस बनाइए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है मेरे लेक्चर को समझने में, तो मेरे पेज का नाम है फेसबुक पे लर्न इंग्लिश विद नवीद अख्तर हाशमी, ये मेरा पेज है। इस पेज के जरिए ये मैं लेक्चर सारे अपलोड कर रहा हूं। अगर कहीं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मेरा नंबर जो सा है मैंने अपने लेक्चर के लिंक के नीचे दे दिया है, मुझे कॉल करके। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपको इंग्लिश लर्निंग में या स्पोकन इंग्लिश में कोई कॉन्सेप्ट है और आपको उसकी इंग्लिश नहीं आ रही, मुझे एक कॉल कीजिए और मुझसे डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट पूछिए। यहां से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।